नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत में जहां सनातन संस्कृति, धर्मनिष्ठ जीवन शैली, शौर्य और वीरता से परिपूर्ण शासन आपको दिखता है, वहीं राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा देने का काम भी होता रहा है। इसी कड़ी में सेव कल्चर, सेव भारत फाउंडेशन की प्रस्तुति और सनातन संस्था के आयोजन में शंखनाद महोत्सव 13 और 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है, जहां से सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जाएगा। वहीं सनातन संस्कृति संवाद तक होगा। आखिर क्यों है इतना खास? युवाओं को खासकर सनातन से जोड़ने का क्या है प्लान? इसको आज जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान श्री अभय वर्तक जी हैं, प्रवक्ता हैं सनातन संस्था के। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में। सर, ये जो प्रोग्राम है कितना खास है, क्योंकि इसमें सनातन संवाद भी होगा, युवाओं का जुड़ाव भी होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम की चर्चा दुनिया भर में है। खास तौर पर जब दिल्ली में इस आयोजन को रखा गया है तो मकसद क्या है? इसका मकसद एक ही है कि आप देखिए कि पूरे विश्व में हम 100 करोड़ हिंदू हैं। कुल आबादी है 700 करोड़ के आसपास, लेकिन कुल मिला के 152 इस्लामिक राष्ट्र है, बाकी के ईसाई राष्ट्र है, लेकिन एक भी सनातन राष्ट्र नहीं है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हमारा एकदम दो टूक का सवाल है कि पूरे विश्व के अगर 1/7 हम है तो हमारे हक का, जहाँ पे संविधान में सनातन जो हमारा धर्म है इसके बारे में सुस्पष्टता से कुछ भूमिका रखी जाए, ऐसा राष्ट्र हमें आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज हमारे पास जितने भी मंदिर है, तो उन मंदिर जब भी जितने भी, जैसे आप देखने के लिए जाएंगे, साईं बाबा मंदिर हो, सिद्धि विनायक मंदिर हो, माता वैष्णो देवी का मंदिर हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, सभी मंदिर आज सरकार के कब्जे में है। आज एक भी मस्जिद सरकार के कब्जे में नहीं है। आज हम देखते हैं कि हर एक मंदिर में पर्ची निकालते हैं, हम पैसा बांटते हैं, तो वहाँ पे आप 500 रुपये दीजिए, 251 रुपये दीजिए, आपको पर्ची मिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का मस्जिदों में जकात लिया जाता है, चाहे आप 10 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, 5 लाख रुपये दे दो, आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी, ना कोई गूगल पे का प्रावधान है। तो एक देश में दो कानून, इस पर दो अलग अलग स्तर के ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, और यही हमारा मकसद है। और इसीलिए इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में काफ़ी युवक आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पहले की बात तो रही नहीं। आप सोशल मीडिया के कारण, यूट्यूब के कारण हर एक हिंदू जागृत हो रहा है। पूरे विश्व से इस कार्यक्रम में लोग जुड़ रहे हैं। भारत के हर एक राज्य से, कोने कोने से हिंदूवादी संगठन इस कार्यक्रम में आएंगे। इसमें 800 से ज़्यादा संगठन सहभागी हो रहे हैं, और यही हमारा मकसद है कि संघे शक्ति कलयुगे। अगर आप कुछ भी उपाय योजना चाहते हैं तो कलयुग में संगठित होना पड़ेगा। और ये हिंदुओं का एक बड़ा संगठित कुंभ मेला, वो भी भारत के सर्वश्रेष्ठ सभागृह जो दिल्ली का, जिसे हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं, भारत मंडपम में हो रहा है। अच्छा सर, ये सवाल है कि केंद्र दिल्ली को ही क्यों रखा गया? क्या कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश या अलग अलग जगह भी हो सकता था? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि सनातन संस्कृति संवाद, ये जो शब्द है, ये संवाद जो जहां तक जाएगा भारत के हर एक राज्य में, आपको लगता है, क्योंकि देखिए युवाओं की सोच अब बदल रही है, युवा किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर सनातन से वो जुड़ा होगा तो वाकई देश की प्रगति और हो सकती है। इसमें दिल्ली ही क्यों? तो पहला हमने एक सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव गोवा में लिया। गोवा तो भगवान परशुराम जी की भूमि है। वहाँ पे पिछले मई माह में, हमने पिछले साल के मई माह में वो कार्यक्रम ले लिया। वहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोग उपस्थित रहे, और उस कार्यक्रम में काफ़ी महानुभाव आए। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी आए थे, दिल्ली से गौरव आर्य जी आए थे, काफ़ी महानुभाव यहाँ से दिल्ली से आगे, उदय माहुरकर जी भी उस मंच पे थे। और उसी मंच पे सभी महानुभाव जो VVIPs थे, उन्होंने, धर्मनिष्ठों ने मांग की कि यह शंखनाद महोत्सव गोवा में हो रहा है, यही शंखनाद महोत्सव देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ में होना आवश्यक है, दिल्ली में होना आवश्यक है। और उसी क्षण उसकी ये कार्यक्रम की नींव उसी कार्यक्रम में रखी गई, और साक्षात भगवान परशुराम जी की वो भूमि है, उसमें लिया हुआ संकल्प आज सत्य में उतर रहा है, और देश की राजधानी है।
यहाँ पे पूरे राष्ट्र का पावर सेंटर है। तो इसीलिए सनातन राष्ट्र का जो विचार है हमारी राजधानी से पूरे विश्व में जाना चाहिए, इसके लिए लिया है। दूसरी बात आपने पूछी कि यहाँ पे संवाद। देखिए कि सनातन धर्म की विशेषता यह है कि हमेशा मंथन करते आ रहा है, हमेशा संवाद करते आ रहा है। देखिए कि आज तक हमारी सनातन धर्म की यह विशेषता है कि हमारे ऊपर काफी सारे आक्रमण हुए। हमारे ऊपर यूनानी आए, अफगानी आए, तुर्क आए, पुर्तगीज आए, वो कम रह गया कि अंग्रेज भी आ गए, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति नष्ट नहीं हुई। मुझे नहीं लगता है कि विश्व भर में इतने सारे आक्रमण किसी भी संस्कृति के ऊपर हुए हैं। अगर विश्व की कई संस्कृतियां ले ले, एक दो आक्रमण में वो टूट गई, नष्ट हो गई। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति एकमात्र संस्कृति है वो आज जीवित है। उसका कारण है वो शाश्वत है। और दूसरा कारण है कि हमारी संस्कृति ये सीख देती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा को हम सुखी मानते हैं, हम एक परिवार मानते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा विचार नहीं है कि हमारा ही मत सर्वश्रेष्ठ है। अगर हमारा मत प्रवाह नहीं मानोगे तो आप काफिर हो, आपको काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, इस पृथ्वी के ऊपर, वसुधा के ऊपर आपको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति है नहीं। और हमारी संस्कृति में मंथन है, मंथन से हम अच्छी चीजें निकालेंगे। 13 और 14 दिसंबर को जो भारत मंडपम में 2 दिन का कार्यक्रम ये हो रहा है, इसमें यह मंथन होगा। काफी जो महानुभाव आएंगे तो इसी के ऊपर वो ज्ञान की चर्चा करेंगे कि सनातन राष्ट्र आवश्यक क्यों है, हमारी पीढ़ी को समझाएंगे, उसका मतलब क्या है वो उनको समझाएंगे। और यही मंथन आगे आने वाले 2 दिनों में भारत मंडपम में। जी सर, आपने संस्कृति की बात की है, एक सवाल रहेगा भारतीय संस्कृति को लेकर। क्योंकि संवाद तो ठीक है, आपने बता दिया कि संवाद में आपका क्या प्रमुख उद्देश्य होगा, लेकिन जो हम भारतीय संस्कृति को देखते हैं कि भारतीय संस्कृति किस तरीके से विदेशों तक पहुंची है, लेकिन भारत में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का जो तरीका है वो भी हम देख रहे हैं। तो इसे कैसे बदला जाएगा और कैसे आप इस संवाद के जरिए लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि हम भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे तो परिवार भी जुड़ा रहेगा, राष्ट्र भी जुड़ा रहेगा और हम विश्व पटल पर सबसे आगे रहेंगे। देखिए, धर्म की रक्षा का पहला कर्तव्य राजा का होता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जिस प्रकार से विदेशी विकृति, मैं कहूँगा, संस्कृति तो नहीं कहूँगा, जैसे सरमन जैसी पार्टियां है, अभी गोवा की आपने पार्टी देख ली, 30 लोग मर गए, तो ये तो हमारी संस्कृति है नहीं कि जहाँ पे ड्रग्स लिया जाए, जहाँ पे नशाखोरी किया जाए, जहाँ पे आतंकवाद फैलाया जाए, वो तो हमारी संस्कृति नहीं, वो तो विकृति है। अभी इस देश में अगर हमें हमारी सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति को बचाना है तो सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहता है। जैसे हमने अभी देखा कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें उपस्थित थे। उससे एक संदेश जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, राजा का उसको आश्रय है। पहले के जमाने में भी वही होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कहते थे, उनको गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहते थे। तो वो उसका सभी जितनी भी हमारे संस्कार है, संस्कृति, उसका रक्षण राजा करता था। और हमारी मांग यही है, या हमारा ये जो प्रयास है सनातन राष्ट्र शंखनाद का, तो शंखनाद का हमने शंखनाद ये शब्द क्यों रखा है, तो उसी का कारण है कि देखिए हमारी संस्कृति में शंखनाद प्रमुखता से 2 जगह पे होता है। एक तो हम मंदिर में, जब भी हमारे पूजा घर में शंख बजाते हैं भगवान जी के सामने और हम भगवान को आवाहन करते हैं, और दूसरा शंख बजता है कुरुक्षेत्र के ऊपर, युद्ध भूमि के ऊपर। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे पांचजन्य बजाया था और उस शंखनाद से युद्ध का आरंभ हुआ था। उस शंखनाद से उस युद्ध भूमि में खड़े धर्मवीरों को एक क्षात्र तेज मिला था और युद्ध का आरंभ हुआ था। हमें लगता है कि इसी सभागृह में एक शंखनाद होने जा रहा है, क्योंकि आप देखिए हमारा एकदम विचार सुस्पष्ट है। हम ये शंखनाद कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के लिए ये आखिरी पल है। क्योंकि जिस प्रकार से देश में हम देखते हैं कि आतंकवाद पनप रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ जैश ए मोहम्मद को नष्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जैश ए मोहम्मद के जितने भी स्लीपर सेल भारत के कोने कोने में बिछे हुए हैं, उन्होंने हमारे यहाँ का नमक खाकर जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट किया। आज हमने देखा हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट ये किया गया। इस देश की जनता को जहर खिलाने का इन लोगों का मकसद रखा।
हमारे इस समय याद आती है CDR अपने बिपिन रावत साहब की। उन्होंने कही थी कि 2.5 मोर्चा की लड़ाई है, पहले 2 मोर्चा तो सरकार और पुलिस सेना संभाल लेगी, लेकिन आधा जो मोर्चा है कि जिसमें इस देश में रहकर अगर कोई अर्बन नक्सलवादी या आतंकवादी इस देश में रहकर अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा है तो उसके खिलाफ केवल सेना और सरकार पर्याप्त नहीं है। वो जो आधा मोर्चा है उसकी जिम्मेदारी या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव देश के राष्ट्रभक्त युवकों को लेने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। अच्छा, मैं जहां तक समझ रहा हूं, क्योंकि आप देखते हैं कि बार बार विदेशी आक्रांताओं की बात होती है, उन्होंने किस तरीके से हमारे धरोहर को खत्म करने का काम किया है, लेकिन जब आप अंदरूनी बात करते हैं, हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन पर पहले कंट्रोल करना जरूरी है कि विदेशी आक्रांताओं का खात्मा किस तरीके से हुआ है वो हमने देखा है, और भारत की जो धरोहर रही हैं, जो सनातन के साक्ष्य रहे हैं, वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसका बंदोबस्त होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सनातन संस्कृति हमारी कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो परिवार हम उसे कहते हैं कि जहाँ पे वो एक पिता हो और वो पिता जो बच्चा अपने धर्म का पालन करेगा उसको प्रोत्साहित करेगा और धर्म विरोधी काम करेगा तो उसको दंडित करेगा, तभी उसे परिवार कहा जाता है। कोई 10 लोग इकट्ठा रह रहे हैं, कोई नशा पानी कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है और इकट्ठा रह रहे हैं, उसको परिवार नहीं कहा जाता है। परिवार ऐसी चीज रहती है कि जहाँ पे हमारी परिवार में अनुशासन और प्रेम इसका एक अनोखा संगम होता है। आज हम देखते हैं कि देश विदेश के लोग इस देश में आकर रह रहे हैं, लेकिन उनको जो जिस प्रकार का दंड मिलना चाहिए, देखिए जो दंड छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था। रावण तो दशग्रंथी ब्राह्मण था, देखिए वो भी तो ब्राह्मण था, लेकिन उसने अधर्म के मार्ग के ऊपर चला, इसके लिए दंड मिला। आज हमारी यही प्रयास है कि आसपास में जितने भी इस देश में रहने वाले लोग हैं, इसमें से कुछ लोग भ्रष्टाचरण करने वाले हैं, कुछ लोग अर्बन नक्सलवादी है, कुछ लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए हमारे हिंदुओं की दृष्टि आज तक ऐसी रही, कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण से धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे हमने सोचा कि लोग गरीबी है इसके लिए वो आतंकी बनते हैं, ऐसा नहीं है। उनको तो सच्चर आयोग का पूरा सब्सिडी मिला था, हर प्रकार का स्कॉलरशिप मिला था, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वापस वो आतंकवादी बन गए। मतलब इस सोच को अगर हमें जड़ तक जाना है तो दंड का प्रावधान बहुत आवश्यक है। और देखिए सरकार ही वो दंडित कर सकती है, लेकिन जनता का जब तक सक्रिय सहभाग नहीं रहेगा तो हम दंडित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा प्रयास है कि देखिए ये जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव हमने आयोजित किया है 13, 14 और 15, तो इसका प्रमुख आकर्षण हमने एक रखा है कि हमारे शस्त्र जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के शस्त्र यहाँ पे रखे जा रहे हैं, 250 से ज़्यादा शस्त्र विशेष सुरक्षा व्यवस्था में भरत मंडपम आने के लिए निकल गए हैं और दिल्ली में ये शस्त्र आप अद्भुत तरीके से देखेंगे। मैं आपके चैनल से ज़्यादा लोगों को आह्वान करूंगा, कृपया करके ये शस्त्र प्रदर्शनी अपने बच्चों को, अपने परिवार को अवश्य दिखाइए, क्योंकि एक नैरेटिव छेड़ा गया था कि हम धातु विज्ञान में, अंग्रेज आने के बाद हमारे पास धातु विज्ञान आया। ऐसे मत समझिए, 16वीं और 17वीं शताब्दी, कुछ 15वीं शताब्दी के शस्त्र है जो हमारे पुरखों ने उस समय, धातु विज्ञान हमारे पास इतना प्रगत था कि हमारे पास शस्त्र थे और उसका पुख्ता सबूत या पुख्ती ये जिसे हम करते हैं एविडेंस, वो आप इन शस्त्रों के द्वारा देख पाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण वहाँ पे ये रहेगा, वंदे मातरम को 150 साल पूर्ण हो रहे हैं, इसके ऊपर एक दालन रहेगा जो वंदे मातरम के बारे में प्रदर्शनी में आपको सभी जानकारी देगा। और 2 दिन का जो कार्यक्रम है, अभी 13 तारीख का कार्यक्रम तो पूरा हाउसफुल हो गया, इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, लेकिन 14 तारीख के कार्यक्रम को अगर आपको आना है तो हमारा सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव.in यह वेबसाइट है कि जिसके ऊपर लोग रजिस्टर कर सकते हैं, फिर हम उनको अनुमति देंगे
समय बहुत शेष कम रहा है, लेकिन लोग आ सकते हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि सनातन संस्था के आप प्रवक्ता हैं, हमने देखा है कि विरोध आपने भी किया है। क्या कहेंगे खासतौर पर आई लव मोहम्मद वाले विवाद पर और बाबरी विवाद पर, जो अभी हमने देखा कि बंगाल में किस तरीके से उसकी नींव रखी गई है और किस तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश की गई है। हमने हिंदू संगठनों का विरोध देखा, हमारे सनातन संस्था का विरोध देखा, इस पर आप क्या राय? देखिए, ये इसमें एक दो महत्वपूर्ण एंगल है। एक पहली बात है कि जो बंगाल में होने जा रहा है, और बंगाल ये ऐसी भूमि है कि जो हमारी शक्ति की भूमि है, काली माता की भूमि है, और इस भूमि से दोनों चीज़ है। दूसरी बात है कि भक्ति भी है। जो इस्कॉन के संस्थापक है या रामकृष्ण परमहंस जी है, दोनों ने पूरे भारत को ही नहीं, विश्व को भक्ति दी है। भक्ति और शक्ति का स्थान बंगाल रहा है, और बंगाल में इस प्रकार की बाबरी मस्जिद बनाने की कोई अगर बात करता है तो बंगाल वो सहेगा नहीं। आज आप देखेंगे कि बंगाल में सबसे पहले गए वो संत, चाहे वो परम पूज्य बागेश्वर महाराज हो या परम पूज्य रामदेव बाबा जी हो या अन्य संत वहाँ पे पहुँच गए। तो वो इस राष्ट्र की जो अगर दिशा कोई बदलने का प्रयास कर रहा है तो उसको सही दिशा में लाने का काम केवल और केवल संत ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे 100 करोड़ हिंदुओं ने एक संदेश लेना चाहिए कि आज परम पूज्य बागेश्वर धाम जी के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी है, तो उन्होंने एक बड़ी यात्रा निकाली दिल्ली से वृंदावन तक। मकसद क्या था? हिंदू राष्ट्र। एक ही शब्द के लिए उन्हें कहा, बाकी कुछ मांग नहीं है हमारी ये सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव की भी कोई मांग नहीं है, या हमारे एक इसमें ट्रस्टी को प्लॉट दे दो, या कहीं हिंदुओं को सब्सिडी दे दो, यहाँ पे आरक्षण दे दो, वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। हमें सनातन राष्ट्र का संवैधानिक अधिकार चाहिए, राम राज्य का संवैधानिक अधिकार चाहिए। वो होगा तो बाद में अन्य चीजें कि आई लव हो या बाकी कुछ चीजें हो, कुछ भी नहीं आएगा। ये नहीं पनपेगी चीजें। देखिए, वही हमारा मकसद। अभय वर्तक जी, हालांकि मैंने आपसे आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक और सवाल लेता हूं, क्योंकि जिस शस्त्र की आपने बात की, आधुनिक शस्त्रों की, और अगर किसी को भारत मंडपम पहुंचना है, इस बारे में पूरी जानकारी उन्हें वेबसाइट पे चाहिए, तो कैसे वो जानकारी ले पाए और कैसे आधुनिक शस्त्र के बारे में जो आपने कहा है उसके बारे में वो जान पाएंगे? देखिए कि पहली बात तो कैसे पहुंचना है, तो भारत मंडपम में उन्हें आना है, लेकिन भारत मंडपम का जो सभागृह है इसमें 13 तारीख में तो आप मतलब कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारा सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप कार्यक्रम लाइव तरीके से देख सकते हैं। 14 तारीख को आपको आना है, तो आप हमारा फॉर्म उसी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो वो आप अवश्य भर दीजिए। और प्रदर्शनी है, बार बार कहता हूँ कि दो चीज़ें अलग अलग है। 13, 14 और 15 3 दिन की प्रदर्शनी सामान्य जनता को पूरी तरह से खुली है। वो निःशुल्क है, कहीं पे भी उसका शुल्क नहीं देना है। आपको सिर्फ भारत मंडपम आना है, गाड़ी आपकी पार्किंग में लगानी है। अगर व्यक्तिगत रूप से आएंगे तो भैरव मंदिर के सामने के गेट से आप अंदर आ सकते हैं, जो पहले प्रगति मैदान था। वहाँ पे हॉल क्रमांक 12 में ये छत्रपति शिवाजी महाराज के शस्त्र और अस्त्र लगाए जा रहे हैं। उसी प्रदर्शनी के बाजू में सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठवले जी की, जिनके दूरदृष्टि के कारण यह कार्यक्रम हो रहा है, या सनातन संस्था की स्थापना जिन्होंने की है, उनके जीवन काल में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया, उसकी एक अद्भुत प्रदर्शनी जो आपको बहुत सारी प्रेरणा देगी। क्योंकि संतों का कार्य कितना महान होता है, ये अपने परिवार को दिखाने की एक प्रदर्शनी होगी। और उसी के साथ कुछ आध्यात्मिक विशेष वस्तुएं, जैसे शालिग्राम हो या जो सोटी सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो आप देख सकते हैं। कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण शंख आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वैशिष्ट्यपूर्ण आध्यात्मिक वस्तुओं का प्रदर्शन भी वहाँ पे होगा। वंदे मातरम का भी विशेष डालन होगा। तो ये प्रदर्शन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है।
तो आपके परिवार के साथ 13, 14, 15 तीनों दिन अगर आपके कहीं स्कूल है, कोई सोसाइटी के लोग हैं जो इकट्ठा 500, 600 की संख्या में आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। अपना सिर्फ आधार कार्ड साथ में लेके आना है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहले रजिस्टर करके आए तो आपकी उपस्थिति या प्रवेश एकदम सुविधाजनक होगा। इसके लिए वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करके आए या स्पॉट रजिस्ट्रेशन से भी आप आ सकते हैं। तो आप भारत मंडपम पहुंचिए। भारतीय संस्कृति की झलक भी होगी, सनातन संवाद भी होगा और एक खूबसूरत तस्वीर भी होगी। आप आसानी से आ सकते हैं। पूरी जानकारी अभय वर्तक जी ने हमें दे दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैपिटल टीवी पर आने के लिए। फिलहाल ऐसे कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे और अहम जानकारी आपको देते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।